कुणाल, अभी पूरा का पूरा मार्केट में करेक्शन आया, अच्छा खासा डिप आया था, बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे खासे वैल्यू पे मिल रहे थे। मुझे लगा मार्केट और गिरेगा और तब वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी, लाइक 2020 में जो कोविड क्रैश आया था। तो इतने सारे स्क्रीनर्स है मार्केट में, कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग बता रहा है, कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग बता रहा है। एक ऐसा कोई स्क्रीनर बताओ ना जो हर तरह के मार्केट में हर टाइम पे ऐसे स्टॉक्स निकाल सके जो ऑलमोस्ट बॉटम के पास हो या अच्छी वैल्यू पे मिल रहे हो। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे सारे व्यूअर्स जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो शुरू करते हैं। बहुत बार ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाउन साइड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और जब मार्केट गिर रहा हो तो सोचते थोड़ा और गिरेगा फिर ले लूंगा, थोड़ा और गिरेगा फिर ले लूंगा, बट मार्केट यूटर्न मार लेता है और हम फिर रिग्रेट में रहते हैं कि भाई खरीदा ही नहीं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन फीलिंग है मार्केट में ये चीज़ की। तो इस स्कैनर में मैंने क्या कोशिश किया है, इस स्कैनर में मैंने ये कोशिश किया है कि 52 वीक हाई जो स्टॉक्स नहीं पहुंचे अभी भी वहां से 15-20% नीचे है या फिर उससे भी ज्यादा नीचे है वो, बट येट वो फंडामेंटली बहुत साउंड है। तो लॉजिक क्या है कि मैं इतने ऐसे स्टॉक्स नहीं खरीद रहा हूँ जो कि पूरा रिकवर कर गए, बट एट द वेरी सेम टाइम उनमें पोटेंशियल है रिकवर करने का, अपने 52 वीक हाई को टच करने का और नए 52 वीक हाई बनाने का, प्लस साथ ही साथ वो अपने फंडामेंटल्स को भी बहुत स्ट्रांग रख रहे हैं। तो फंडामेंटल्स में जनरली मैंने पीएनएल पे ज्यादा फोकस किया और एक कैश फ्लो एलिमेंट पे फोकस किया है। रेस्ट ऑल मैंने बैलेंस शीट की आइटम्स को टच नहीं किया है। उससे मोटा मोटी मुझे ये समझ में आ जाता है कि उसका डेली ऑपरेशन सही चल रहा है एंड एट द वेरी सेम टाइम वो कैश फ्लो भी जनरेट कर रहा है, क्योंकि कैश फ्लो एक ऐसी चीज होती है जो झूठ नहीं बोल सकती। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप सेल्स बढ़ा के दिखा सकते हो, आप प्रॉफिट बढ़ा के दिखा सकते हो, आप कॉस्ट कटिंग दिखा सकते हो, बट कैश फ्लो में ये चीज पॉसिबल नहीं कि आप कैश फ्लो में झूठ दिखा दो, क्योंकि कैश फ्लो आपके बैंक अकाउंट से एंड में टैली होना पड़ता है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है कि वो वैसे आया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सबसे पहली चीज मैंने क्या डाली है, सबसे पहली चीज मैंने डाल रखी है कि अपना जो स्टॉक है वो अपने 52 वीक हाई से थोड़ा नीचे है। अब थोड़ा नीचे का डेफिनेशन मैंने क्या लिया है, 15% या 15% से ज्यादा नीचे है तो हमारे स्कैनर का पार्ट या फिर हमारे लिस्ट का पार्ट बनेगा। पूरे लिस्ट में जब मैंने डाले थे तो सारे फिल्टर्स तो खाली 14 स्टॉक्स आए थे। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो 14 स्टॉक का जाके पोर्टफोलियो बना लीजिए। द पॉइंट इज इनको भी आप स्टडी करिए, समझिए कि क्या इनमें हो रहा है, कोई और ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको स्टॉक अवॉइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें डालिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये डालिए। अब बाकी की जो 6 चीजें डाली है वो मैं आपको एक साथ समझाता हूँ कि एग्जैक्टली डाला क्या है। पहली चीज डाली है मैंने सेल्स ग्रोथ दैट इज ग्रेटर देन 20% और प्रॉफिट ग्रोथ दैट इज ग्रेटर देन 20%। ओके। तो सेल्स ग्रोथ ग्रेटर देन 20 और प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 20 का मतलब क्या हुआ कि लास्ट 4 जो क्वार्टर बीते हैं उन चारों क्वार्टर में जितनी भी सेल्स आई है दैट इज 20% ग्रेटर देन द सेल्स ऑफ द प्रीवियस 4 क्वार्टर्स। तो बेसिकली 8 क्वार्टर लाइन में आप लगा दीजिए, अभी के जो रिसेंट 4 क्वार्टर है वो उनकी सेल्स दैट शुड बी ग्रेटर देन बाकी के जो 4 क्वार्टर्स थे वो। तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स बोलते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, तो इट इज एग्जैक्टली दैट। लाइकवाइज सेल्स अगर 20% से ज्यादा है तो मुझे लगता है प्रॉफिट भी 20% से ज्यादा ही होना चाहिए। उसका एक सिंपल रीजन मैं आपको देता हूँ। अगर आप एक कंपनी चला रहे हो और आप सेल्स 20% से बढ़ा पा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रॉफिट 20% से ना बढ़े। इसका तो मतलब ये हो गया, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने 20% सेल्स बढ़ाने के लिए आपका कॉस्ट जो है वो ज्यादा रेट से बढ़ा दिया, विच शुड नॉट बी द केस। या डिस्काउंट बहुत सारे डिस्काउंट दे दिए, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि बिजनेस कैसे होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर सस्टेनेबल बिजनेस है तो जितने से सेल्स बढ़ रही है उतने से प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इन आइडियल सिनेरियो, इन अ गुड सिनेरियो इट शुड इंक्रीज एट अ फास्टर रेट। अगर 20% से आपकी सेल्स बढ़े तो आपका जो प्रॉफिट है वो 30-40% से बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ कॉस्ट आइटम्स तो क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं, वो बढ़ते नहीं है। फिक्स कॉस्ट जो होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इस ऑफिस में बैठे हैं, अभी ऑफिस का जो रेंट है वो तो सेम ही रहेगा, भले एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ जाएगा ज्यादा सेल्स आने के लिए, बट एट द वेरी सेम टाइम जो फिक्स कॉस्ट है जो सेम रह रहा है उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट बड़ा आना चाहिए। बट हमने सेफर साइड के लिए थोड़ा वो दिया है कि 20% सेल्स है तो 20% प्रॉफिट भी आ जाए, ये हमारा गोल है इसमें। ऑलराइट, साथ ही साथ अब बात हो गई, ये तो हो गई रिसेंट 12 महीने की, बट हम लोग थोड़ा सस्टेनेबल चीजें देख रहे हैं तो हम लोग 3 साल 5 साल का भी टेन्योर कंसिडर कर रहे हैं इसमें। अब जब 3 और 5 साल का टेन्योर कंसिडर कर रहे हैं इसमें तो हमने 10% का एक एवरेज एस्टिमेट लिया है। ये क्यों लिया है, इसका रीजन है जीडीपी कितने से ग्रो हो रही है इंडिया की, 7%, 6 से 7% से हो रही है, बहुत ही सही। और इन्फ्लेशन कितना है इंडिया में, 2 से 3% के आसपास, 3-4%, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के 10-11% बनता है नॉमिनल रेट ग्रोथ का, ठीक है। रियल जीडीपी ग्रोथ आपने बोली 6-7, यहाँ पे 3-4, तो 11% हम मान के चलते हैं। 11 को राउंड ऑफ करते हैं 10 पे, तो हम बोल रहे हैं जिस रेट से देश ग्रो हो रहा है
उस रेट से तो हमारी कंपनी की सेल्स ग्रो होनी चाहिए एटलीस्ट बेयर मिनिमम पिछले 3 साल 5 साल में। तो अगेन वो सेफ्टी ऑफ मार्जिन हम हमारे स्कैनर को दे रहे हैं कि हमको ऐसे स्टॉक्स दो जो देश को मैच कर पा रहे बेयर मिनिमम ऑन 3 या 5 ईयर बेसिस, बट रीसेंट टाइम में अच्छा कर रहे हैं। क्यों रीसेंट टाइम में अच्छा कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। करेक्ट। ऑलराइट, तो पिछले 3 साल 5 साल में जीडीपी को मैच कर गया, अभी रीसेंट टाइम में 20% दे दिया, तो अल्टीमेटली हमारे पास वो स्टॉक्स आ जाएंगे, उस इंडस्ट्री के स्टॉक्स आ जाएंगे जिसमें पीछे से टेलविंड्स है। क्योंकि टेलविंड्स कब आती है? जब रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आने लग जाते हैं, तो वो हमारे को यहाँ पे मिलने लग जाएगा। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने इसके अलावा ये की है, स्टॉक्स क्या है 15% डाउन है, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई से या 52 वीक हाई से। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लोगों ने बेचे होंगे बहुत स्टॉक्स, करेक्ट, तभी वो नीचे गिरा होगा। अब मान लेते हैं कि इसी पूरे सिनेरियो में प्रमोटर आके बाइंग कर ले, तो क्या आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल होगा क्या नेगेटिव? ऑफ कोर्स पॉजिटिव। एग्जैक्टली, तो आपके लिए काफी पॉजिटिव सिग्नल हो जाएगा कि प्रमोटर भी बाय कर रहा है, स्टॉक्स गिर भी गए हैं, फंडामेंटली भी चीजें स्ट्रांग है। तो हमने वो एक फिल्टर और डाला है कि चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग इज ग्रेटर देन 0, मीनिंग कुछ ना कुछ हलचल हुई है प्रमोटर के होल्डिंग में। अब जब स्क्रीनर पे हम ये चीज डालते हैं चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी का जो क्वार्टर का प्रमोटर होल्डिंग आया है वर्सेस लास्ट क्वार्टर में क्या था वो हम कंपेयर कर रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर में अगर 15 था तो वो अगर बढ़ के 16-17 हो गया तो यहाँ पे वो नंबर हमको रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा और कंपनी हमको यहाँ पे देखने लग जाएगी। अभी तक आपको कोई भी पोर्शन में डाउट है जहाँ पे हमको आपको वापस से एक्सप्लेन करना पड़े कोई स्कैनर का पॉइंट? आई थिंक प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ वाला चीज तो काफी क्लियर है और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। प्रमोटर्स होल्डिंग जो है इसका कोई क्राइटेरिया है कि भाई इतना बढ़ना चाहिए? ऑफ कोर्स जब प्रमोटर अपना लोअर लेवल पे बाय कर रहे हैं मतलब उनका स्किन इन द गेम बढ़ रहा है और साथ ही साथ उनका एक तरह से कॉन्फिडेंस अपनी कंपनी के ऊपर कि भाई ओके दैट्स व्हाई आई शुड बाय इट, बट कोई क्राइटेरिया है कि कितना बढ़ना चाहिए? नॉट रियली, बट आपको मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है कि स्टॉक मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2023 की बात करें तो प्रमोटर सेलिंग इन जनरल इंडियन मार्केट्स में अपनी चरम सीमा पे थी। चरम सीमा पे प्रमोटर सेलिंग थी, मतलब कि मार्केट सब क्या है, ओवर वैल्यूड है। कौन बेच रहा है? कंपनी के अंदर के लोग बेच रहे हैं। अब कंपनी के अंदर के लोग जब बेच रहे हैं तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो आपका मेरे पास नहीं है। करेक्ट। वो जानने के बाद अगर वो इतना सेलिंग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाता है कि थोड़ा बहुत मार्केट में करेक्शन आने की गुंजाइश है। तो ये 2023 में मैं देख रहा हूँ, 2024 के स्टार्ट में देख रहा हूँ, तो मार्केट करेक्ट कब होने लग गया? 2024 के एंड में सितंबर अक्टूबर में करेक्ट होना स्टार्ट हो गया और प्रमोटर ने अपनी मेजॉरिटी ऑफ द सेलिंग 2023 2024 के अर्ली स्टार्ट में कर दी थी। तो प्रमोटर का एक बड़ा इंडिकेटर होता है आपको मार्केट जाने के लिए। तो अभी तो हम स्टॉक स्पेसिफिक चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब भी आपको मार्केट का डायरेक्शन भी समझना है तो प्रमोटर का ओवरऑल इन जनरल सेलिंग बाइंग आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में। लोग जनरली क्या करते हैं, एफपीआई, एफडीआई या फिर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग इंडिया की तरफ से वो कितनी हो रही है वो देखते हैं। अब देखो इंडिया में म्यूचुअल फंड्स है, ये सब है, तो उन लोग के पास वो लोग एक सर्टेन पोर्शन तक ही कैश मैनेज कर सकते हैं, उसके बाद उनको डिप्लॉय करना ही पड़ता है। तो फ्लो इतना ज्यादा है तो वो लोग नेट पैसा डालते ही जाएंगे मार्केट्स में, उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहता है। लाइकवाइज बाहर वालों का फ्लो देखते हैं तो वो लोग बहुत छोटी न्यूज बड़ी न्यूज पे रिएक्ट करके पैसा उनका आता जाता है। बट प्रमोटर जब चीजें कर रहा है तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए वो है। आप क्राइटेरिया के बाद आती है जो आपने सवाल पूछा, उसमें एनी बाइंग बाय द प्रमोटर इज अ गुड बाइंग। If tomorrow Mukesh Ambani starts buying Reliance even by 0.5 to 1%, it's a very good thing. Correct. क्योंकि the logic is simple. He has some information, some belief in the company and he thinks that he should be owning more. माना देखो खुद का पैसा डाल के कोई खुद का पैसा लोग तभी डालते हैं जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो, अदरवाइज आप नहीं डालोगे। अगर आप बिजनेस आज स्टार्ट करते हो तो आप खुद का पैसा डालने कब रेडी हो जाओगे? जब आपको दिख रहा होगा कि इसमें पोटेंशियल है। तो सिमिलरली प्रमोटर का भी उसी तरीके से थॉट प्रोसेस वर्क करता है। प्रमोटर होल्डिंग समझ में आया, लेकिन अब जो सेल्स और प्रॉफिट की भी हम बात कर रहे थे कि पिछले 3 साल से 5 साल से जो सेल्स वगैरह चल रहे हैं उनको भी बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। करेक्ट। तो बहुत आसान है ये सेल्स मैनिपुलेट करना। मैं आपको रादर एक किस्सा भी सुनाता हूँ जिसमें सेल्स मैनिपुलेशन मैंने बहुत ऐसे होते हुए देखा था कंपनी के बैलेंस शीट में, कैश फ्लोज में। तो वो क्या कर रही थी वो कंपनी, वो बेसिकली अपने जो भी वेंडर्स थे या फिर जो भी बायर्स थे उनको अपना सामान भेजती थी। वो लोग मंगा नहीं रहे, ठीक है, बायर्स जो है उनके मंगा नहीं रहे, लेकिन मैं फिर भी सामान भेज रहा हूँ मेरा। हाँ, मैं सामान भेज रहा हूँ मेरा
और मैं बोल रहा हूँ आप मेरे को एक काम करना, अप्रैल में वापस कर देना जो आपको नहीं समझ में आ रहा। तो इससे हो क्या रहा है, मैंने आपको सामान भेज दिया, अब मैंने जब सामान भेजा तो मैंने मेरी बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड कर लिए Correct. कि भाई सेल्स है, कैश में नहीं आई है सेल्स, कौन सा अक्रूड सेल्स है मेरी, पैसा आएगा बाद में, अकाउंट रिसीवेबल्स में मैंने बना लिया, मार्क कर लिया और मेरी सेल्स मैंने दिखा दिए। तो मैं मार्च एंड में क्या कर पा रहा हूँ, मेरे सेल्स के नंबर्स बढ़ा पा रहा हूँ। Correct. कितने रुपए में बेची थी, इतने रुपए में मैंने अग्रीमेंट करके उसको दे रखी है, इतना प्रॉफिट मेरा निकल रहा है। तो सेल्स नंबर इन्फ्लेट हो गया, प्रॉफिट का नंबर भी इन्फ्लेट हो गया और साथ ही साथ अकाउंट रिसीवेबल्स भी मेरा इन्फ्लेट हो गया है क्योंकि पैसा आना है, आया नहीं है। करेक्ट। तो इन दोज केसेस मैं जनरली कहता हूं कि अगर आप डीप रिसर्च करते हैं तो आपका सेल्स का ग्रोथ और आपका अकाउंट रिसीवेबल्स का ग्रोथ, ये दोनों को साथ में देखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सेल्स का ग्रोथ 20% से बढ़ रहा है और आपका अकाउंट रिसीवेबल्स 40% से बढ़ रहा है। आप समझ रहे? क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आप उधारी पे माल बेचे जा रहे हो। Correct. उधारी पे माल बेच रहे हो तो वो वापस रिटर्न होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर अकाउंट रिसीवेबल्स डू नॉट आउटपेस योर सेल्स बाय सच अ ह्यूज मार्जिन। ठीक है। अब ये तो बात हो गई जब आप डीप रिसर्च कर रहे हो। अब कोई मेट्रिक अगर हमको डालना है कि हाँ ये मेट्रिक डाल देते तो मोटा मोटी समझ में आ जाएगा कि मेरा कैश फ्लो और नेट प्रॉफिट या फिर कैश फ्लो और मेरा पीएनएल स्टेटमेंट साथ में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सा रेशियो है जो हम यूज करते हैं, दैट इज सीएफओ अपॉन नेट प्रॉफिट। सीएफओ क्या होता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। तो वहां पे वही कैश फ्लो आता है जो कि मैं मेरे धंधे से करता हूँ, मैं सामान बेच के खरीद के जो भी करता हूँ, जो पैसा मेरे पास बच जाता है एंड में कैश फ्लो, वो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन होता है। ठीक है। अपॉन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपका ऑब्वियसली पीएनएल स्टेटमेंट से आता है। अब ये रेशो जो है, हम मान के चल रहे कि भाई नेट प्रॉफिट अगर आप 120 दिखा रहे हो ना, तो कम से कम सीएफओ 60 रुपए तो दिखाई दो। ठीक है। अगर आपका सीएफओ 60 रुपए भी नहीं आ पा रहा है और 120 के नेट प्रॉफिट पे, मतलब आप ज्यादा काम क्या करते हो, आप ज्यादा काम उधारी पे कर रहे हो। तो उधारी पे हमको इतना काम किया हुआ नहीं चाहिए। ठीक है। क्योंकि उधारी पे किया हुआ काम में हो सकता है कि आप तो उधार वापस लौटाए ना, वो एक रीजन, वो एक रिस्क हो सकता है। दूसरा रिस्क ये हो सकता है कि भाई आपने सिर्फ उसको दिया है, वापस आपका लेने का इंटेंशन नहीं है। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है जो हम लोग ने अप्लाई किया हुआ है। अब हमने सारे रीजंस अप्लाई किए हुए या इसको अपने रन करके देखते हैं कि कैसे बन रहा है। तो हमारे पास देखो केवल 13 स्टॉक्स आ रहे हैं। इंडिया में कितनी लिस्टेड कंपनीज है? 4 से 5,000 लिस्टेड है। हमको कितने स्टॉक्स मिल रहे हैं? 13-14 स्टॉक्स मिल रहे हैं। ठीक है। दैट इज क्वाइट लेस इफ यू लुक एट इट। तो कोई भी एक स्टॉक खोल के देखते हैं, उसमें समझते हैं कि चीजें कैसे वर्क कर रही है। आप सिलेक्ट करिए उससे कोई भी स्टॉक। लेट्स सी ब्लू स्टार। ब्लू स्टार देखते हैं। ओके। सबसे पहला काम हमारा क्या है? ब्लू स्टार का काम क्या एग्जैक्टली वो पढ़ लेते हैं। तो जैसे हम जानते ही, इट इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयर प्योरीफायर्स, कूलर्स, वाटर प्योरीफायर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वो करते हैं। ठीक है। अब जब हम ये देख रहे हैं तो इसमें हमको कुछ चीजें बेसिक सी यहीं दिख रही है। ऑन दिस साइड पी मल्टीपल इज क्वाइट हाई। Yeah, 64 65 is quite high. So that is one thing that we need to look at. We need to look at the price performance last 5 years. Or decent price performance. It has almost, went 6x from this price. Yeah. In the last 5 years. However, ये कोविड का प्राइस था तो हम मान के चलते 4x 5x रिटर्न आया है, थोड़ा सा करेक्शन आया एंड अभी वापस बढ़ने लगा। अब देखो, द गुड पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कैनर इज करेक्शन में स्टॉक गिरा, बाकी सब थोड़े और बढ़ गए, ये अभी बढ़ना शुरू हुआ है। करेक्ट। ऑलराइट। तो फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहे, सब रहा तो थिंग्स विल मूव अराउंड फॉर दिस कंपनी। ऑलराइट। प्रोज एंड कॉन्स हम यहाँ पढ़ सकते हैं। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से यस इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट हमने वैल्यूएशन का पैरामीटर नहीं डाला था। आप और भी एसी कंपनीज देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सभी कंपनियां एसी की इन जनरल हाई पी मल्टीपल्स पे ट्रेड करती है। इसका एक और कारण है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है या फिर जो भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व होती है, उसमें पी मल्टीपल से ज्यादा लोग काफी बार ईवी बाय बिट्टा मल्टीपल भी देखते हैं। तो ईवी बाय बिट्टा मल्टीपल बेसिकली नेगेट्स योर डेप्रिसिएशन। करेक्ट। क्योंकि नेट प्रॉफिट आते आते आपका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट इतना ज्यादा होता है तो वो आपका नेट प्रॉफिट पूरा खा जाता है, पी मल्टीपल को शूट कर देता है। तो इट्स बेटर कि आप EBITDA भी देख सकते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो ऑटोमेटिकली आप नॉन कैश एक्सपेंस हटा के देख सकते हैं कि वैल्यूएशंस क्या बेटर है, क्योंकि वो आपका एक्चुअल में कैश आउट तो नहीं हो पाता है इमीडिएटली वो एक्सपेंस। दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू। Amber Enterprises, all these stocks have performed really well in this thing. क्वार्टरली रिजल्ट्स वाइज भी हमको दिख रहा है कि देखो ये पर्टिकुलरली जो क्वार्टर है वो ज्यादा अच्छा होता है, मार्च वाला। ठीक है। एवरी मार्च द कंपनी इज डूइंग वेल, तो थोड़ी सीजनैलिटी है इसमें, बट द स्टॉक्स इन जनरल हैज अ डिसेंट पीएनएल स्टेटमेंट इफ यू लुक एट इट। लाइकवाइज ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट भी काफी डिसेंट है। ऑब्वियसली 2023 में एक बहुत बड़ा जंप आया था। अब देखो
स्कैनर बनाने के बाद पहला काम क्या होता है हमारा, कंपनी खोल के पॉइंट्स हाईलाइट करना कि भाई क्या क्या हुआ है। तो पहला पॉइंट मेरे को जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो कि भाई 2023 में प्रॉफिट डबल हो गया। करेक्ट। तो क्यों हुआ है, क्या हुआ है, जाके क्या करना है, मेरे को पढ़ना है। ठीक है, सो आइडिया ये नहीं है कि आप जाके ब्लू अच्छा, स्टार खरीद लो। स्कैनर के बावजूद भी पूरा पढ़ना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, वो उसका तो कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन नहीं है कि भाई नहीं पढ़ो आप, ये तेरा स्टॉक डाले है आपने, उसका पोर्टफोलियो बना दिया, ये दैट इज नॉट द आइडिया ऑफ मेकिंग स्कैनर्स। द आइडिया ऑफ मेकिंग स्कैनर इज 5000 में से क्या पढ़ूं, शॉर्टलिस्ट करने का। एग्जैक्टली 5000 में से क्या पढ़ूं, ये पढ़ूं इज द आइडिया हियर। ऑलराइट, लाइकवाइज योर EPS इज आल्सो ग्रोन मोर देन 2x इन दिस पर्टिकुलर ईयर। तो हमको समझना है ये नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट, ये नंबर भी बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे जब आप ये नंबर्स देखो तो एक चीज देख सकते हो कि आपका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ये कैसे जा रहा है। देखो मैंने उस समय भी आपको कहा कि सेल्स ग्रोथ अगर 14% है तो प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा ज्यादा होना हो चाहिए। सकता है, करेक्ट। ठीक है, इट इज अ गुड साइन। और प्रॉफिट ग्रोथ जितना है उससे थोड़ा सा ज्यादा प्राइस में ग्रोथ आया, मतलब वैल्यूएशंस बढ़ने लग गए। क्योंकि प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट के साथ P मल्टीपल भी बढ़ने लग गया, तभी आपका प्राइस का केगर ज्यादा होगा। तो ये सारी चीज आप देख सकते हो। साथ में आपका अगर प्राइस केगर, प्रॉफिट केगर और ROE भी साथ में सिमिलर रह रहा है, देन इट्स अ गुड साइन कि 20% ROE है, मतलब 4 साल में पैसा वापस आ रहा है, तो मैं मल्टीपल थोड़ा सा ज्यादा दे सकता हूँ। दोज थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर दिस कंपनी एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन रीड मोर अबाउट दिस कंपनी। इट इज एडवाइसेबल कि आप इस कंपनी के बारे में ज्यादा पढ़े। द गुड पार्ट इज, यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी चीजें लग रही है। ऑलराइट, जब ये लोग माल बेचते हैं तो 60 दिन में पैसा वापस आ जाता है। ठीक है, इन्वेंट्री में कितना दिन के लिए पड़ा रहता है माल, 131 दिन। बट ये लोग जब पे करते हैं सप्लायर को तो ये लोग 209 दिन 209 दिन, आधा साल लगा रहे हैं, 6 महीने 8-7 महीने पे कर रहे हैं। पैसा तो पहले मंगवा लेते हैं, खुद का जो खर्च करना होता है वो बाद में करते हैं। बेस्ट होता है ये चीज। ठीक है, ये चीज बेस्ट होती है। बस खाली इसमें ये ध्यान रखना है कि ये लोग जो पैसा इनके पास एक्स्ट्रा आ जाता है पहले, वो ये लोग गलत काम में ना यूज कर ले। और दे नीड टू यूज इट फॉर शॉर्ट टर्म एसेट्स ओनली, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि उनको देना भी है। भले 1 महीने 2 महीने बाद देना है, बट देना भी है। सो दिस इज अ वेरी गुड कैश कन्वर्जन साइकिल। आपको ऐसी कैश कन्वर्जन साइकिल जनरली डीमार्ट जैसे स्टॉक्स इन सब में मिलती है, जहाँ पे शेल्फ से आप माल उठा लेते हो, पैसे तो तुरंत दे देते हो डीमार्ट को, और डीमार्ट जो पीछे अपने सप्लायर को देता है वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन में देता है। तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव वे में वर्क करता है उसके लिए साइकिल, और बहुत ही अच्छा होता है वो। सो ये एक चीज है। अब बात आती है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। क्वार्टरली बेसिस पे हमने क्या देखा, प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बढ़ना चाहिए। तो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग देखो थोड़ा सा बड़ा है, 36.46 से 36.47, विच इज वेरी लेस। तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि छोटा एडजस्टमेंट हुआ है तो कहाँ हुआ है, ये क्या हुआ है, विच इज वेरी लेस। बट ऑन अ ईयरली बेसिस ऑल्सो वी सी मोर और लेस द प्रमोटर होल्डिंग हैज रिमेन्ड वेरी स्टेबल। गिरी है थोड़ी सी 2024 में, क्योंकि उस समय अपन ने क्या देखा था, जो प्राइसेस है ओवर वैल्यूड थे। करेक्ट। ठीक है, तो प्रमोटर का स्टेक सेल होना कोई रीजन नहीं है, तो आपको इंडिकेशन देने लग जाता है। देखो यहाँ पे सीधा सीधा वो दिख रहा है 24 में आपका प्रमोटर ने माल बेचा और स्टॉक जो है वो अपने हाईएस्ट पीक पे जाके रिटर्न मारने लग गया। करेक्ट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लुकिंग एट प्रमोटर होल्डिंग। तो इस तरीके से आप हर कंपनी पढ़ सकते हो। अपनी कंपनी में अपने पास 13 कंपनियों का लिस्ट आया है। ऑलराइट, काफी कंपनियां इंजीनियरिंग की है, क्योंकि रिसेंटली इंजीनियरिंग अच्छा परफॉर्म की है। बट येस, अपार्ट फ्रॉम दैट एनर्जी के स्टॉक्स भी है यहाँ पे, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स भी है। सो यू कैन रीड ऑल ऑफ दीज एंड सी कि वेयर द अदर नंबर्स आर हेडिंग यू टू। तो दिस इज हाउ यू शुड मेक अ स्कैनर, एनालाइज वन। और कभी कभी मार्केट जब बढ़ भी जाए तो कुछ ऐसे स्टॉक्स रह जाते हैं पीछे जो बढ़ना बाकी है, तो उनकी लिस्ट अपने को यहाँ से मिल जाती है। बट येस, डीप डाइव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद। गॉट इट। तो शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये क्राइटेरियाज बेटर है, और इन्हीं के जो आपने फंडामेंटल्स एक्सप्लेन किए हैं उनको जाके वापस हमको चेक करना ही पड़ेगा, हर एक स्टॉक स्पेसिफिक में उनकी रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेगी। करेक्ट, गॉट इट। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए और कोई एक्स्ट्रा क्राइटेरियाज है? नहीं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप एक बार थॉरोली रीड कर लो 1 महीने या 1.5 महीने के लिए कंपनी को, देन आप ले सकते हो, बेस्ड ऑन कि आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत। अगर फिर भी नहीं है, आप सीख रहे हो, तो बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करके वो समझ सकते हो कि चीजें कैसे मूव करती है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स काफी ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में। सो आपने एक स्कैनर बनाया, स्टॉक्स निकाले, स्टॉक्स पढ़े, फिर आपने इन्वेस्ट भी छोटे कैपिटल से करना है टू अंडरस्टैंड कि हाउ मार्केट्स मूव। अगर आप एक्सपीरियंस हो चुके हो, देन यू कैन बेट विद बिगर कैपिटल। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क अराउंड। और वी कैन स्टार्ट विद अ स्मॉल अमाउंट एंड एज इट स्टार्ट्स ग्रोइंग थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, टेस्टिंग द वाटर। परफेक्ट, यस, गॉट इट। ठीक है कुणाल, आई विल जस्ट स्टार्ट यूजिंग द स्कैनर एंड देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। परफेक्ट, थैंक्स अ लॉट।
सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको डेफिनेटली ये वाला वीडियो भी चेकआउट करना चाहिए, जहां पर हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पर कौन से इमर्जिंग स्टॉक्स है और उनको आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं उनके बारे में भी बात की है। एंड अगेन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस स्क्रीनर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड इन्वेस्टिंग विद अपसर्च।